जंगल किनारे बसा था एक गांव। बिमला नाम की औरत उसी गांव में रहती थी। इस गांव के लोग किसानी करते थे, फसल के बीज बोते और फसल काटते, उस फसल के अनाज को शहर में बेचने जाते। गांव वालों का यही काम था। ऐसे ही एक समय उस गांव में बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया, जिससे उस गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने गांव छोड़ने का निश्चय किया। मुखिया जी, इस गांव में हम रहेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे, क्यों ना हमें दूसरे गांव चले जाना चाहिए। वो सब मुखिया जी से ऐसे ही सलाह लेते हैं और मुखिया जी भी हाँ कर देते हैं। मुखिया की बात मान गांव वाले उस गांव से निकल पड़ते हैं दूसरे गांव की ओर। पर बिमला नाम की बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी अम्मा कहकर बुलाते थे, वह दादी अम्मा उसी गांव में रहती थी। पर बिमला गांव से दूर जाने को नहीं चाहती, वह उसी गांव में रहती है। गांव में सूखा पड़ने के कारण कभी कभी बिमला बिना खाए ही सो जाती थी, क्योंकि बिमला के पास कोई भी अनाज नहीं बचा था। फिर एक दिन बिमला कहती है, आज मुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। आज तो एक भी अनाज के दाने नहीं बचे हैं मेरे घर पे, मैं क्या बनाऊंगी। बिमला इतना सोचकर सोने के लिए चली जाती है। उधर उस गांव में एक कालू नाम का किसान था। उसे बिमला की बहुत ही चिंता थी। वह अगले ही दिन निश्चय किया कि दादी अम्मा तो भूखे ही होंगी, वह हम लोगों के साथ नहीं आई, क्यों ना मैं चलकर उनको कुछ अनाज और खाने दे आऊं। इतना सोचकर कालू उस गांव से निकल पड़ता है बिमला की तरफ। बिमला के घर आने के बाद वह दादी अम्मा को अनाज के दाने देता है, जिससे बिमला बहुत ही खुश हो जाती है और खाना खाती है। कालू भी वहीं बैठकर आराम करने लगता है। फिर कालू कहता है, दादी अम्मा, अब मैं चलता हूँ घर। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए, पर आप आए ही नहीं। अरे बेटा, मैं अपना आखिरी समय इसी गांव में बिताना चाहती हूँ। वैसे भी मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है दादी अम्मा, मैं आता रहूँगा आपसे मिलने के लिए, आप चिंता ना करिएगा, मैं आऊँगा आपसे मिलने। इतना कहकर कालू निकल जाता है और फिर दादी अम्मा आराम करने लगती हैं। अगली सुबह फिर कालू खाना लेकर बिमला के यहाँ आता है और दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, दादी अम्मा, दादी अम्मा, ओ दादी अम्मा, दरवाजा तो खोलो, देखो मैं खाना लेके आया हूँ। अरे बेटा, तुम है? मैं ऐसे आराम कर रही थी। अच्छा दादी जी, देखिए मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आप खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, ला बेटा। इतना कहकर कालू दादी को खाना दे देता है। दादी जी खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद कालू फिर वहाँ से निकल जाता है अपने गांव की ओर। अगले दिन सुबह बिमला का तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। उसे बहुत ही तेज बुखार हुआ होता है। वह बुखार से तड़प रही थी। रास्ते पे जा रहा एक अजनबी
बिमला की कराहने की आवाज़ सुनकर कहता है, अरे ये तो कोई बीमार आदमी के कराहने की आवाज़ है, चलो चलकर देखता हूँ कौन है। इतना कहकर वह अजनबी बिमला के पास जाता है और देखता है तो बिमला को बहुत ही तेज़ बुखार था। अजनबी बोलता है, दादी जी आपको तो बहुत ही तेज़ बुखार है, आप कहें तो मैं किसी डॉक्टर को बुला दूँ? नहीं बेटा, पास के ही एक गांव में कालू नाम का एक व्यक्ति रहता है, तुम उसे ही बुला दो। पर दादी जी आपको तो इतना तेज़ बुखार है, अभी आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। नहीं बेटा, तुम कालू को ही बुला दो, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अजनबी दादी की यह हालत देखकर उनके सर पर गीला रुमाल रखकर पास के ही एक गांव में कालू को बुलाने चला जाता है। इधर बिमला का तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। वह अपनी शरीर को भी नहीं हिला पा रही थी, हाथों में मानो जैसे जान ही ना रह गया हो। इधर वह अजनबी कालू के गांव पहुंचकर कालू को सब बात बताता है, जिससे वे दोनों दौड़ते दौड़ते दादी के पास आने लगते हैं। दादी के पास पहुंचकर, दादी अम्मा आपकी हालत तो बहुत ही ख़राब है, आपको तो इतना तेज़ बुखार है, अभी मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक मटका है और उसमें कुछ जेवर रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जेवरों को बेचकर गांव वालों की मदद करो। जिनका भी फसल नष्ट हुआ है उन्हें तुम आर्थिक मदद करो। ठीक है दादी जी, आपकी यह आखिरी इच्छा मैं ज़रूर पूरा करूँगा। इतना कहकर दादी अम्मा पंचतंत्रों में विलीन हो जाती हैं। कालू बहुत ही दुखी होकर विनम्रता से कहता है, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरा करूँगा। फिर कालू दादी से किया गया वादा निभाता है और सभी गांव वालों को मदद करता है।